हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने कड़ी मेहनत की हो, सब कुछ झोंक दिया हो और फिर भी परिणाम में हाथ खाली रह गए हो, और उसके बाद मन में एक सवाल उठा हो, मैंने इतना किया पर मिला क्या? आज भगवान श्री कृष्ण आम जीवन से संबंधित इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं भगवद गीता के 3 अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में। और हो सकता है उनका ये उत्तर हमारे आपके जीवन देखने के नजरिए को बदल दे। आइए पहले सुनते हैं भगवान के शब्द। न एव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन एह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यवश्रय। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति सच में आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है उसे ना तो कर्म करने से कुछ मिलता है, न कर्म न करने से कुछ खोता है। उसकी जरूरतें, उसकी चाहतें सब मिट जाती हैं। और फिर आता है वो श्लोक जो गीता का सार है। तस्मात् असक्त सत्तम कार्यम कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। प्रभु कहते हैं, इसलिए बिना आसक्ति के, बिना फल की लालसा के अपना कर्म करते रहो। जो ऐसा करता है वह परमात्मा को पा लेता है। एक किसान की कल्पना कीजिए जो सुबह 4 बजे उठता है, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, खेत में जाता है, बीज बोता है। क्या उसे परिणाम का पता है कि फसल होगी या नहीं होगी? बाढ़ भी आ सकती है, तूफान भी आ सकता है, सूखा भी पड़ सकता है, फिर भी वो बोता है, क्योंकि बोना उसका धर्म है, कर्म है। यही भगवत गीता कह रही है। हम इंसान बड़े अजीब हैं। हम कर्म तब करते हैं जब उसका फल दिखता है। पहले ही असेसमेंट कर लेते हैं कि इसका ये रिजल्ट होगा। जैसे ही फल निश्चित हो जाए हम रुक जाते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह तेरी गलती नहीं है, यह तेरी आसक्ति है, तेरे मन की लालसा है। आसक्ति का मतलब समझिए। आसक्ति यानी यह मानना कि यह परिणाम मेरा है, यह सफलता मेरी है। जिस दिन आप यह मान बैठे उसी दिन आपने दुख को घर में बुला लिया, क्योंकि जो चीज आपकी नहीं थी उसे आपने अपना कह दिया, और जब वो गई तो आप निराश हो गए, टूटने लगे। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, रात को जागती है, सपने देखती है उसके बड़े होने का, और जब बच्चा बड़ा होकर दूर चला जाता है तो वो रोती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम नहीं, आसक्ति थी। उसने अपने बच्चे को अपना फल मान लिया था। भगवत गीता कहती है, प्रेम करो और बंधो मत।
बांधो मत, सेवा करो पर हिसाब मत रखो। और यही बात आपकी नौकरी में, आपके रिश्तों में, आपके सपनों में लागू होती है। काम करो पूरे दिल से, लेकिन काम के नतीजों को भगवान के हाथ में छोड़ दो। जानते हो, क्योंकि भगवान का हिसाब कभी गलत नहीं होता। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। भगवान श्री कृष्ण श्लोक 18 में एक बड़ी बात कहते हैं, जो ज्ञानी है उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं। यह सुनकर लगता है तो क्या हम सबसे निर्लिप्त हो जाएं? नहीं, निर्लिप्त होना उदासीन होना नहीं है, बल्कि सबसे प्रेम करना और बदले में कुछ न मांगना, यही निर्लिप्तता है। यह अवस्था आती है तब जब आप यह जान लेते हो कि मैं आत्मा हूं। आत्मा, शरीर नहीं। यह संसार मेरा घर नहीं, मेरी यात्रा है, एक यात्रा। और जब यात्रा की समझ आ जाए तो हर पड़ाव पर रुककर रोने की जरूरत नहीं। तो एक छोटा सा संकल्प कीजिए, सुबह उठकर कहिए, हे प्रभु, आज जो भी करूंगा तेरे लिए करूंगा। कर्म मेरा, फल आपका। बस इतना, बस यही गीता है, बस यही जीवन है। आप थके हुए हो सकते हो, निराश हो सकते हो, टूटे हुए हो सकते हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आज भी वही कह रहे हैं, उठो, चलो, कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हरि ओम।